बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पाकिस्तान में नौजवान लोग जो हैं 45 इयर्स के कम एज के लोग जो हैं उनको 18 पर ब्लड प्रेशर का मसला है, और 45 से अबव एज वाले जो हैं उनको 33% ब्लड प्रेशर का मसला है। ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा बर्डन है हमारे मुआशरे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 मिलीमीटर मरकरी या इससे कम होता है। जब ब्लड प्रेशर 120 से 129/80 मिलीमीटर मरकरी जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। और जब ब्लड प्रेशर 130 से 139/80 से 89 तक जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और जब ब्लड प्रेशर 140/90 जाता है या उससे ज़्यादा जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्लासीफाई किया गया। तकरीबन 95% मरीज़ों में पता नहीं होता है कि ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है इसकी मेन वजह क्या है। तो इस तरह के ब्लड प्रेशर को प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। 95% लोगों का जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसकी मेन वजह का पता नहीं है। इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले ओबेसिटी यानी कि मोटापा। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है, या कोई फैटी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे नमक का इस्तेमाल ज़्यादा अगर होता है तो उससे, अल्कोहल के यूज़ से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है, एनसेड थेरेपी, पॉलीसिथीमिया, लो पोटेशियम इंटेक से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, और जेनेटिक फैक्टर्स। वो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं उनके बच्चों में ब्लड प्रेशर हो सकता है। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जो कम्प्लेक्स एबनॉर्मलिटीज़ होता है अपर बॉडी ओबेसिटी का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया का। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उन मरीज़ों में ब्लड प्रेशर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ब्लड प्रेशर की वजह से कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा। 5% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि इनकी बैक में कोई वजह है जो यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, या जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसमें काफ़ी सारी बीमारियां हैं, काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। 10 साल से ज़्यादा एज के लोग होते हैं उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। और ब्लड प्रेशर की दवाई कब शुरू करनी है? जो 60 इयर्स के लोग हैं, पेशेंट हैं, या 60 ईयर्स से ज़्यादा के पेशेंट हैं, उनका ब्लड प्रेशर जब 150/90 आ जाए तो उसको दवाई शुरू करनी होती है। जो 60 ईयर्स से कम लोग हैं, यंग लोग हैं, या फिर जो शुगर के पेशेंट हैं, जो गुर्दों का मसला है जिनको, उनमें अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो उनको 140/90 पे मेडिसिन शुरू करवानी। ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो मरीज़ को क्या हो रहा होता है? ज़्यादातर कुछ भी नहीं होता है, और कुछ मरीज़ों को सर में दर्द होता है, बैक साइड में, कंधों में, गर्दन में दर्द होता है। प्रैक्टिकली हमने देखा है कि पेशेंट्स को चिड़चिड़ापन हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, मतली हो सकती है। और कुछ मरीज़ जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि पहले उनको कुछ भी नहीं है, अब जब अचानक से मसला क्या हुआ है कि हार्ट अटैक हो गया है मरीज़ को, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो गई है, यानी कि बीपी बढ़ा और उसका हार्ट अटैक हो गया, और जब जाकर मरीज़ को पता चला, या फिर उसका रीनल फेलियर हो गया है, या उसको फालज हो गया है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट हो रहे होते हैं। अब ब्लड प्रेशर के मरीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं कि जैसे कि फालज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, रेटाइनोपैथी हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है। ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे? माइल्ड प्रॉब्लम है जिनको,
उनको क्या किया जाता है कि उनको दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करवाई जाती हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की जाती है। जैसा कि उनका वज़न कम किया जाता है, उनको एक्सरसाइज शुरू करवाई जाती है, उनका नमक कम किया जाता है, अल्कोहल की कंजप्शन कम की जाती है, फैटी चीज़ें कम की जाती हैं, तो उससे बीपी कंट्रोल होना शुरू हो। जो कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट होते हैं, जैसा कि शुगर के पेशेंट हैं, गुर्दे के मसले के पेशेंट्स हैं, या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको फौरी तौर पे मेडिसिन्स पे शिफ्ट किया जाता है। जनरल मेजर्स कैसे हैं, हमारा गोल क्या है कि जनाब वज़न कम कर देना है। अगर किसी पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना है। अल्कोहल कंजप्शन अगर कोई कर रहा है तो उसको कम करना है। सिगरेट स्मोकिंग जो है उसको बंद करना है। नमक के इस्तेमाल को कम से कम करना है और स्ट्रेस को ख़त्म कर। हमारी जो खुराक है वो कैसी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ की खुराक कैसी होनी चाहिए। खुराक में फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, लो फैट वाली डेयरी फूड्स भी हो सकते हैं, और सैचुरेटेड और टोटल फैट्स जो होती है वो बिल्कुल कम अमाउंट में लेनी है। डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। एक दिन में 6 ग्राम या उससे कम नमक यूज़ कर सकते हैं, और अल्कोहल इंटेक जो है वो नहीं होना चाहिए, और एक दिन में कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट। ये देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।